हमारे ठाकुर जी को एकादशी का व्रत बहुत अच्छा लगता है। जो लोग एकादशी का व्रत रहते हैं भगवान उनकी सभी मंगल कामनाएं पूरी करते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एकादशी की कथा हम आप लोगों को सुना रहे हैं। फिर इसके बाद राजा बलि की कथा आप लोगों को श्रवण कराएंगे। एक घर में एक लड़का रहता था, बहुत ही भोजन ज्यादा करता था, काम कुछ नहीं करता था। तो घर में कहा सब लोगों ने कि भाई तुम काम वाम किया करो, भोजन ज्यादा लेते हो। तो बोला आप लोग रोज रोज ताने देते हो घर वाले, ज्यादा करोगे तो मैं जंगल में चला जाऊंगा, लेकिन तुम लोग बहुत पछताओगे क्योंकि खाने वाले का लिखा रहता है नाम बोरी बोरी पे, ये नहीं कहा दाने दाने पे, क्योंकि खाता बहुत था इसलिए बोला बोरा बोरा पे लिखा है मेरा नाम। तो मम्मी को पिताजी और माताजी से बोला कि इसलिए ये लाल पड़े बाबा। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब जैसे ही आश्रम के अंदर गया तो गुरुजी को प्रणाम किया। बोले गुरुजी सेवा करेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन ये बताइए भोजन कितने टाइम मिलेगा। गुरुजी बोले भोजन 5 पंक्ति बैठती हैं तो उसी में तुम बैठ जाना। बोला आपको दिक्कत ना हो तो हम 5 में बैठ जाएं। गुरुजी ने कहा इतना भोजन करता है क्या, 5 पंक्तियों में बैठेगा। बोले कोई बात नहीं बैठ जाना। अब बढ़िया प्रेम से भोजन पावे 5 पंक्ति में बैठ करके। अब एक दिन क्या हुआ कि एकादशी का दिन था, उसे पता नहीं था, तो आश्रम में कुछ बना नहीं, बार बार रसोई घर में देखने जावे तो चूल्हा क्यों ठंडा है, आज लोग ये लोग भोजन क्यों नहीं बना रहे। अब गुरुजी के पास में गया, गुरुजी आज भोजन क्यों नहीं बन रहा है, यदि भोजन नहीं बनेगा तो मैं तो परम धाम को पधार जाऊंगा। गुरुजी बोले देखो आज एकादशी का दिन है, हमारे आश्रम में भोजन नहीं बनता है, यदि तुम्हारी नहीं चल रही तो ये आटा गुड़ ले जाओ और दाल ले जाओ, नदी के किनारे बना करके खा लेना, लेकिन ये एक बात का याद रखना कि पहले भगवान को भोग लगाना बाद में खाना। अब बेचारा गया और नदी के किनारे स्नान किए, स्नान करने के बाद में बढ़िया 4-5 टिक्कड़ बनाए, क्योंकि एक ही लोगों के लिए दिए थे। अब जैसे ही भोजन बन गया तो उसे याद आ गया कि गुरुजी ने कहा था कि भगवान को भोग लगाना फिर खाना। तो बेचारा बुलाने लगा, राजा राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही उसने पुकारा तो रामचंद्र जी और सीता जी दोनों लोग आ गए। अरे बोल रहा है अरे भोजन के लिए तो एक लोगों के लिए गुरुजी ने दिया, ये तो सही में आ गए। 2 जने बोले थे ये भाई जी कहाँ से लेवा ले आए। भगवान राम बोले भाई जी नहीं है, मेरी पत्नी है। अब बोला आ गए हो तो लो प्रेम से खा लो। अब रामचंद्र जी ने और सीता जी ने भोजन पाया, उसके लिए कुछ बचा ही नहीं। अब 1 महीने बाद फिर एकादशी आई तो बोला गुरुजी अब की बार 3 जनन के लाने दैयो, 3 लोगों के हिसाब को दैयो। गुरुजी बोले इतना सारा खाने लगा कि 3 लोगों का खाया, कोई बात नहीं ले जा। अब जैसे ही नदी के किनारे गया भोजन बनाया, फिर बुलाने लगा, राजा राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। अब जैसे ही उसने पुकारा तो चारों भैया, उनकी पत्नी और राम जी और सीता जी, उसने देखा कि इतने सारे आ गए। बोले माता जी तो ठीक आ गई, माता जी तो ठीक आ गई, राम जी भी आ गए। बोले जी ठलुआ का के ले वाले आए। भगवान बोले जी ठलुआ नहीं, हमारे भैया छोटे। अब बोले आ गए तो खा लो। तो फिर बेचारा भूखा रह गया। अब फिर से 1 महीने बाद एकादशी आई, बोला अब की बार 8-10 लोगों के हिसाब का दे देना, गुरुजी ने कहा।
गुरुजी ने कहा कहीं बेचते नहीं देता है राशन पानी, इतना थोड़ी खा सकता है। तो 8-10 लोगों के हिसाब कर लाया और बढ़िया बनाया और फिर बनाया क्यों, ऐसे ही कहीं ऐसे ही रख दिया और पेड़ के नीचे सो गया। और सोने के बाद में आया तो आटा वैसे ही रखो, वैसे ही दाल, वैसे ही सब कुछ, और आकर के बैठ गया और बोला राजा राम में आइए, घनश्याम में आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे ही बुलाया तो भगवान आ गए। अब उसने बनाया थोड़ी था, भगवान आ गए, हनुमान जी आ गए, जामवंत जी आ गए, विभीषण आ गए, चारों भैया आ गए, उनकी पत्नी आ गई, सब जने आ गए। सबने देखा क्यों आज इसने भोजन बनाया नहीं है, बुला लिया। सब देखा तो पेड़ के नीचे सो रहा है। बुलाने के बाद बोले भगवान से कहा तुमने हमें पागल समझ रखो का, हर वे हम बनाओ तुम खा जा दो, आज जो धो आटा तुम बनाओ हम खाएंगे। बोलो राधे राधे। अब माता सीता आटा गूंदने लगे, लक्ष्मण जी आग जलाने लगे, रामचंद्र जी बनाने लगे, खुद ऐसे सो रहा जैसे कोई ऑफिसर हो। अब इधर गुरु जी ने कहा कि आज हम चेक कर आए इतने सारी सामग्री का करता क्या है। तो जैसे ही गुरु जी आए तो देखा कि हनुमान जी पानी भर के ला रहे हैं और चेला बढ़िया वृक्ष के नीचे सो रहा है, सीता मैया आटा गूंद रही है और भोजन बना रहे सभी भगवान। गुरु जी दंग रह गए कि आखिर ये हुआ कैसे। तभी गुरु के द्वारा भगवान के दर्शन होते हैं। आज शिष्य के द्वारा गुरु जी को दर्शन हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो एकादशी का व्रत रहने से पहली बात तो लाभ होता है कि हमारी मशीन को आराम मिल जाता है, क्योंकि आप लोग दिनों रात खाना खाना, ये खाना वो खाना वो खाना, तो चक्की सी वो चलती रहती है। तो एक तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा और दूसरा हमारे ठाकुर जी को एकादशी का व्रत बहुत अच्छा लगता है। बोले जय जय श्री राधे। इधर गोविंद के नाम स्मरण के बगैर मोक्ष नहीं मिल सकता, इसलिए चैतन्य देवता अमृत को पी करके अभिमानी हो गए और उनमें से अहंकार आ गया। और प्रहलाद जी के पुत्र बलि महाराज